ये जानते हैं कि अगर रिश्तेदार को बुलाना है तो रिश्तेदार को दावतनामा देना पड़ेगा। आइजा अकरीबा दोस्तों अहबाब को बुलाना है तो दोस्तों अहबाब को आमंत्रित करने के लिए दावतनामा भिजवाना पड़ेगा। लेकिन सब आ जाएं, दोस्त भी आ जाएं, मिलने जुलने वाले भी आ जाएं, रिश्तेदार भी आ जाएं, करीबी भी आ जाएं, बस्ती के भी आ जाएं, लेकिन मुस्तफा ना आए तो अच्छा ना लगेगा। दोस्तों को बुलाना हो शादी का कार्ड भेजना पड़ता है, लेकिन अगर मुस्तफा को बुलाना हो तो क्या किया जाए? ऐ लोगों ये बता दिया जलसा सजा करके कि अगर मुस्तफा को बुलाना हो मुस्तफा के नाम का जलसा सजा लो। जहां दूसरे रिश्तेदार आएंगे वहां मेरे आका भी तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। जहां दूसरे लोग आएंगे मेरे नबी के नाम का जलसा सजा लो। मेरे आका बनफ्से नफीस तशरीफ ले आएंगे। ऐ लोगों चूंकि हम सुन्नियों का हम मुसलमानों का आला हजरत के गुलामों का ये तरीका है, ये वतीरा है, ये ईमान है, ये अकीदा है कि रब तबारक व तआला ने अपने हबीब को वो कमाल अता फरमाया है। रब तबारक व तआला ने अपने हबीब को वो ताकत और वो पावर अता फरमाई है कि मेरे आका रहते तो मदीने में, लेकिन जब जहां चाहते हैं मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं। इसी को खुदा का कुरान फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। खुदा का कुरान इरशाद फरमा रहा है, ए हबीब हमने आपको शाहिद नज़ीर और मुबश्शिर बना करके भेजा है। और शाहिद उसी को कहते हैं जो हर जगह मौजूद हो। हम सुन्नियों का ईमान है मेरे आका यहाँ पर मौजूद हैं। सुनो प्यारे भाइयों, तरीका सीखो, तरीका सीखो। शादियां करो तो मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करो। आज हम शादी करते हैं तो बेहद खुराफात का इर्तिकाब कर लेते हैं। पहली बात तो समझ लें कि शादियों को इजी कीजिए, बहुत आसान कीजिए शादी को, ताकि जब शादियां आसान हो जाएंगी तो ये जिना बहुत मुश्किल और दुश्वार हो जाएगा। आज हम बिल्कुल अगेंस्ट करते हैं अपने आका के फरमान के। हमारे आका ने क्या फरमाया? सुनो सुनो ऐ लोगों, मैंने यही तो कहा कि निकाह के ताल्लुक से मजलिस सजाई गई है। चंद बातें, जरूरी बातें आप हजरात की समातों की दलील पे रखना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा की एक हदीस है, जरा उसको दिल की तख्ती पर लिखिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों इंसानी जिंदगी है ये अकेले आगे बढ़ती नहीं है। इंसान जब बालिग हो जाता है, बुलूगत की मंजिल को पहुंच जाता है, दुनिया के बहुत सारे मजहब हैं, दुनिया के बहुत सारे रिलीजियन हैं, दुनिया के बहुत सारे मजहब रिलीजियन धर्म है। वो कहते हैं शादी करो। आप किसी भी मजहब का अध्ययन करें, आप किसी भी मजहब की स्टडी करें तो आपको उसमें मिलेगा कि शादी करना चाहिए, शादी करना चाहिए। लेकिन एक चलन बहुत तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। वो अमेरिका से आया और इंडिया में भी अब लोगों में बहुत तेजी के साथ दिलों में जगह बना रहा है। और वो चलन ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने का चलन, यानी निकाह हुआ नहीं है, बगैर निकाह के एक लड़का लड़की के साथ रहता है, अभी शादी के बंधन में बंधा नहीं है, उससे पहले ही लड़का कुंवारा लड़की कुंवारी एक कमरे में रहते हैं। इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। यानी ऐ लोगों इसी लिव इन रिलेशनशिप को भारत का सुप्रीम कोर्ट को भी इजाजत देता है, यानी इसको आम इजाजत दे दी गई है। भारत के कानून के एतबार से इसको ऐ लोगों मना नहीं किया गया। लेकिन हम बात करते हैं कुरान की, हम बात करते हैं मुसलमानों से, हम तुमको सुनाना चाहते हैं अपने आका का फरमान। खुदाई पैगाम क्या है? सुनो सुनो, खुदाई पैगाम ये है कि जब तक एक मर्द उसका निकाह किसी औरत से मुनाकिद ना हो जाए, उसको एक कमरे में रहना हराम है, हराम है, हराम है। ये लड़कियों से दोस्ती, लड़कियों के साथ बेपर्दा मुलाकात करना, लड़कियों के साथ हाथ में हाथ डाल करके कॉलेज में जाना, लड़कियों के साथ पार्कों में बैठना, लड़कियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए जाना, दुनिया के दूसरे धर्म इजाजत दे सकते हैं, लेकिन मेरा मजहब इस पर कदम लगाता है, मेरा मजहब इस पर पाबंदी लगाता है, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ, ये जो दोस्तियां हो रही है ना, दोस्तियां, लड़के और लड़कों की दोस्तियां ही बड़ी खतरनाक चीज है।
हाँ, इस पर नजर रखिए और खास तौर से अपनी बच्चियों पर भी नजर रखिए। ये बात हम हर जगह कह रहे हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं। नजर तो वैसे सब पे ही रखना चाहिए, लड़के पर भी नजर रखिए और लड़की पर भी नजर रखिए। और नजर रखने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उनको अच्छे से दीन के सांचे में डाल करके उनकी परवरिश कीजिए। आज बहुत मुश्किल बात यह है कि हम दीन के सांचे में अपने बच्चों को नहीं ढालते हैं। जब हमारे यहाँ बच्चा आकर के आंखें खोलता है तो हम लोगों उसको दीन नहीं सिखाते, कुरान नहीं पढ़ाते, खातूने जन्नत की सीरत का उसके सामने बाप नहीं पढ़ते। इसलिए हमारी बेटियां समझ नहीं पाती हैं कि इस्लाम क्या है, वो पढ़ नहीं पाती हैं कि खातूने जन्नत की जिंदगी क्या है। मैं आपसे जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, बहुत अहम पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूँ। आज हम इस्लाम से दूर हुए, कुरान से दूर हुए, इस्लाम की तालीमात से दूर हुए। आज वो दिन देखना पड़ रहा है जो तारीख में मुसलमानों ने कभी नहीं देखा। आप कहेंगे कौन सा दिन? मैं आपसे कहना चाहता हूँ नजर रखने की जरूरत है। क्या आप देख नहीं रहे हैं हर दिन का सूरज जब निकलता है कोई ना कोई खबर सुर्खी बनती है और अखबार के फर्स्ट पेज पर बॉटम पर वो आती है। लोगों न्यूज चैनलों पर उसको चलाया जाता है। तुम्हारी बेटियां, हमारी बेटियां, हमारी आपकी कौम की बेटियां लोगों को नाक कटाती है। कल तक तो ऐसा हुआ करता था वो अपने ही हम मजहब के साथ घर से फरार हो जाया करती थी, लेकिन अब इतनी बेबाक हो गई है, इतना फैसला लेने की कुव्वत बढ़ गई है। अब अपने हम मजहब को छोड़िए वो गैरों के साथ भी जा रही है। ये हमारी गलती है, ये आपकी गलती है। हमने उनको इस्लाम पढ़ाया नहीं, हमने उनको इस्लाम समझाया नहीं। लोगों को बताना पड़ेगा आज की बेटी को, बताना पड़ेगा आज की बहन को कि इस्लाम की दौलत कितनी बड़ी दौलत है। ये समझाना पड़ेगा दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई चीज है तो वो ईमान की दौलत है, इस्लाम की दौलत है। इससे बड़ी कोई दौलत है ही नहीं। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, दुनिया का बहुत बड़ा अमीर कबीर, दुनिया का बहुत बड़ा इंसान जिसको बिल गेट्स कहा जाता है, वो आ जाए आपके गांव में और वो नोटों से भरा ट्रक लेकर के आए और हर एक गांव वासी को, हर एक गांव के रहने वाले को कहे कि ये एक अटैची पूरी की पूरी भरी है, इसका मालिक तू है। यानी एक अटैची जितना भी माल है ये तुझको मैं मालिक बनाता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है छोटी सी, और वो शर्त ये है कि तुझे अपना मजहब यानी मजहब इस्लाम छोड़ करके दीने ईसाइयत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दीने ईसाइयत को कबूल करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है, अपना दीन छोड़ मेरे दीने ईसाइयत को कबूल कर, ये सारा माल तेरे कब्जे में चला जाएगा। मेरा ईमान ये कहता है, मेरा ईकान ये कहता है कि गरीब मजदूर जो दिन भर मजदूरी करता रहता है, शिद्दत की धूप में पसीना बहाता रहता है, वो जो चंद दिन का भूखा हो, प्यासा हो, उसके तन पर कपड़ा पड़ा हो, बेशुमार पेबंद लगे हो, वो कहेगा बिल गेट्स जी अपनी ये दौलत अपने पास रखिए, ऐसी दौलत को पैर की ठोकर से मारता हूँ, ये दौलत कुछ नहीं है, ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। ये बताना पड़ेगा अपनी बेटी को कि अगर ईमान चला गया, अगर ईमान की दौलत से हाथ धो दिया तो दुनिया में कहीं भी चले जाना इज्जत नहीं मिलेगी, दुनिया में कहीं भी चले जाना आबरू नहीं मिलेगी। इस्लाम को छोड़ करके कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि बेआबरू होकर के मर जाना, जलील और रुस्वा होकर के मर जाना। अगर इस बात की मिसाल देखनी हो, वो चंद एक लड़कियां जो पिछले कई सालों में दूसरों के साथ चली गई है, 2-3 साल तक मुतवातिर जब उनका जिनसी इस्तेसाल हुआ है, जब उनके साथ जिनसी रेप किया गया है, वो सामने आकर के कहती है अब तो मैं ना अपने मजहब की रही, ना मैं अपने माँ बाप की रही, और अब इन्होंने भी मुझे ठुकरा दिया है। जो इस्लाम को छोड़ता है, जो कुरान को छोड़ता है, उसका हश्र यही होता है। क्या देखा नहीं वसीम रिजवी जैसे को? देखा नहीं आपने? कल तक जो इस्लाम को गाली बकता था, जो साहिब इस्लाम की किरदार कशी किया करता था, मेरे नबी के ताल्लुक से बकवास किया करता था, जल्दी में क्या कह रहा है कि मैं मजहब इस्लाम छोड़ करके वो जलील और रुस्वा हुआ हूँ कि तारीख में शायद ही कोई हुआ हो। ये लोगों वो समझ नहीं पाया, इज्जतें तो इस्लाम के लिए है, इज्जतें तो इस्लाम के मानने वालों के लिए है। क्या खुदा के कुरान को आपने पढ़ा नहीं है? खुदा का कुरान फरमाता है
वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। खुदा का कुरान फरमाता है इज्जत मुसलमानों के लिए है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत रसूल के लिए है। ऐ लोगों, अगर इज्जत चाहते हो मुस्तफा का कलमा पढ़ लो, इज्जत चाहते हो मुस्तफा के दामने करम से वाबस्ता हो जाओ, इज्जतें मिल जाएंगी। बेशक बेशक खुदाबाद। वो जमाने में जलील और रुस्वा हो जाएगा तो अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाइए, दीन की तालीम से रूशनास कराइए और उन पर नजर रखिए। और एक बात और कहते हैं आपसे, हर इलाके, हर बस्ती, हर गांव, हर देहात की अब हर एक बच्चा और बच्ची एजुकेशन हासिल करने के लिए वो जाते हैं, वो तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। ऐ लोगों, अपने तालीमी इदारों की तरफ भी तवज्जो कीजिए, ध्यान दीजिए। और जब तुम्हारे तालीमी इदारे होंगे तो वहां हम ऐ लोगों सेपरेट तालीम कर सकते हैं, को एजुकेशन से, यानी इख्तिलाती तालीम से, कि जहां मर्द भी हों, जहां औरत भी हों, हम अपने आप को बचा सकते हैं। फिर जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था उसको गौर से सुनिए। हम पढ़ते नहीं हैं मुस्तफा की हदीस को, हम पढ़ते नहीं हैं इस्लाम को, हम पढ़ते नहीं हैं कुरान को, लेकिन सुनो सुनो, मेरे आका ने निकाह के ताल्लुक से क्या फरमाया? मेरे आका ने निकाह के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, आदीनु निकाह वजालूहु फिल मसाजिद, कि निकाह का खूब ऐलान किया करो और इसको मस्जिद में मुनाकिद किया करो। ये किसने कहा? मेरे आका ने फरमाया, क्योंकि निकाह को आसान बनाने के लिए, निकाह को इजी बनाने के लिए मेरे आका ने फरमाया कि अगर निकाह का ऐलान किया जाएगा, मस्जिदों में इस निकाह को मुनाकिद किया जाएगा, तो बेशुमार खुराफातों से, वाहियातों से बचा जा सकता है। मस्जिद में निकाह मुनाकिद होगा तो क्या फायदा होगा? खुराफातों से बचेगा। ये खुराफात तो ये होगी कि हर इंसान जब मस्जिद में होगा तो ढोल ताशे से बचेगा, गाने बाजी से बचेगा, उस ढोलक से बचेगा, और कई ऐसी चीजें हैं जिससे बच जाए। दूसरी बात ये कि अभी जो बहुत सारा खर्च मेरी झालों का हो रहा है, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, और कहीं कहीं तो हम लोगों का जाना होता है। आपको हैरत होगी कि 10-10 लाख रुपए का पर नाइट वो होटल होता है। बताइए आप, यानी झूठी शान शौकत दिखाने के चक्कर में 10-10 लाख रुपए का वो मैरिज हॉल किराए पर लिया जा रहा है। हम कहते हैं यार, तुम ये अमीरी दिखाना किसको चाहते हो? क्या हो जाएगा? चंद दिन नाम होगा, सब भूल जाएंगे, 2-4 दिन जिक्र करेंगे, किस्सा पारीना बन जाएगी तुम्हारी बात। ये 10-10 लाख रुपया, ये 5-5 लाख रुपया जो खर्च किया जा रहा है, इसको ऐ लोगों बचाइए। और बचाने के बाद अपनी कौम के बच्चों पर, अपनी कौम की बच्चियों की तालीम पर इसको खर्च कीजिए। ये समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। ये बात तो मैंने जिक्र कर दी, लेकिन निकाह के ताल्लुक से जो डिमांड की बात चल रही है, इस हवाले से भी बात करना जरूरी है। ऐ लोगों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह के हवाले से इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब भी निकाह का इरादा किया करो, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान को देख लिया करो। मेरे आका ने इस हवाले से क्या रहनुमा उसूल इनायत फरमाए? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, 4 चीजों की वजह से औरत से निकाह किया जाता है। कितनी? 4 चीजों की वजह से। उसमें से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माल की वजह से, हसब और नसब की वजह से, खूबसूरती की वजह से, दीनदारी की वजह से। लेकिन तुम अगर किसी से निकाह करो तो दीनदारी की वजह से निकाह करना। मेरे आका ने फरमाया, जो किसी के माल की वजह से निकाह करता है, इस नियत, इस इरादे के साथ निकाह करता है कि इसका माल मुझे मिल जाएगा, वो कंगाल हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि माल के लालच में निकाह ना करना, बल्कि निकाह के लिए किसी लड़की का सिलेक्शन किया जाए तो माल बाद में देखा जाए, सबसे पहले दीनदारी को तरजीह दी जाए। इसलिए सबसे पहली दरजगाह, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला इंस्टीट्यूशन होता है बच्चे का। क्या तुमने सुना नहीं? सुनो, गौर से सुनो, देखो माँ की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, माँ की इंसान की जिंदगी में, बच्चे की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। मैंने पढ़ा है ऐ लोगों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की जिंदगी के हवाले से, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अल मलफूज में जिक्र है ये बात जो मैं अब जिक्र करने लगा हूँ। ऐ लोगों, 4 साल
4 महीना 4 दिन के हो गए। अब बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म अदा की जानी है, बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म होनी है, बिस्मिल्लाह पढ़ाई जानी है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद है ताकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाए। लेकिन गैबी आवाज आती है, ए ख्वाजा गरीब नवाज ठहर जाओ, इनकी बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म काजी हमीदुद्दीन नागौरी अदा फरमाएंगे। बेशक जिंदाबाद। गौर से सुनिए, गौर से आवाज आई, ख्वाजा गरीब नवाज रुक गए, ठहर गए, तशरीफ, हाँ नारा लगाए।